Good morning, student. Welcome to Will Study Point online classes. Today we are starting chapter 5, the fundamental unit of life. So first of all इसके बेसिक समझते हैं. बेसिक क्या है, सेल किसे कहते हैं. सेल क्या है, देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ विच इज कॉल्ड सेल. जितने भी जो हमारे जो सराउंडिंग में हम जो भी लिविंग थिंग्स देखते हैं, सबके अंदर जो है स्मॉलेस्ट जो है यूनिट होती है, जिसके अंदर हम लाइफ मानते हैं, इसमें हम जान मानते हैं, वो क्या कहलाती है, सेल कहलाती है. ठीक है. तो ये जो सेल है वो हमारे अंदर भी है, क्योंकि हम भी लिविंग है, और आसपास जो हम जो इंसेक्ट देखते हैं, आसपास जो प्लांट देखते हैं, सभी के अंदर ये सेल पाया जाता है. ध्यान रखिए. तो ये स्मॉलेस्ट जो पार्ट है जिसके अंदर जो है लाइफ मानी जाती है. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सेल भी ब्रीथ करता है. इन 1665 रॉबर्ट हुक्स जो है सो दैट द कॉर्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब हैविंग मैनी स्मॉल कंपोनेंट. दीज स्मॉल कंपोनेंट गॉट द नेम सेल. रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि जो ट्री होता है उसका जो कॉर्क होता है, यानी कि जो बार्क ऑफ ट्री है उसको हम कॉर्क कहते हैं, उसको उन्होंने देखा, उस स्ट्रक्चर को देखा उन्होंने. तो उसकी स्ट्रक्चर जो थी वो हनीकॉम्ब से जो है मैच कर रही थी. हनीकॉम्ब में क्या है, छोटे छोटे जो है पार्ट्स बने होते हैं, चैम्बर बने होते हैं. सेम इस तरह के जो छोटे छोटे पार्ट उनको नजर आए. उन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स को सबसे पहले जो नाम दिया था वो नाम सेल था. सेल नाम क्यों दिया गया कि सेल का मतलब होता है कोठरी. तो एक छोटी कोठरी को हम सेल कहते हैं, इसलिए सेल नाम दिया गया. बाद में 1831 के अंदर क्या हुआ, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन जो आए, उन्होंने ये बताया न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद. उन्होंने क्या किया कि इन द रूट ऑफ सेल ऑफ ऑर्चिड प्लांट, ऑर्चिड प्लांट की जो रूट थी, सेल्स ऑफ ऑर्चिड प्लांट, इन द रूट ऑफ सेल्स ऑफ ऑर्चिड प्लांट, उसके अंदर उन्होंने जो है न्यूक्लियस को डिस्कवर किया. न्यूक्लियस आप जानते हैं कि ये पहले थोड़ा बहुत हम आपको बता चुके हैं, जो एटम होता है उसके अंदर सेंटर पे जो पार्ट है, पॉजिटिव वाला पार्ट, उसे न्यूक्लियस कहते हैं. और किसके सेंटर में, एटम के सेंटर में. तो उन्होंने जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी की. आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसा माइक्रोस्कोप है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा बड़ा जो है किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकता है. इट वॉज डिस्कवर्ड दैट ए सेल इज मेड अप ऑफ मैनी मोर स्मॉल कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनेल्स. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चूँकि जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है मिलियंस ऑफ टाइम जो है, या कह सकते हैं कि बिलियंस ऑफ टाइम और ट्रिलियंस ऑफ टाइम जो है बिग कर सकता है, तो इसलिए जो है उसको यूज़ किया गया और पता लगा कि जो है सेल के अंदर और भी छोटी यूनिट होती है जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं. जैसे आप इसको कंपेयर करके समझ सकते हैं, जैसे एटम के अंदर और छोटी यूनिट हम जो है इलेक्ट्रॉन मानते हैं, प्रोटॉन मानते हैं, इसी तरह से जो है लिविंग जो थिंग है, यानी कि जो सेल है, लिविंग यूनिट है सेल, उसके अंदर और छोटी यूनिट है, उनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं. तो सेल के अंदर और छोटी यूनिट को ऑर्गेनेल्स कहा गया है. ऑर्गेनेल कॉमन नाम है सभी यूनिट्स के लिए. अब ऑर्गेनेल्स के इंडिविजुअल नाम भी आएंगे, आगे आप पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक्चुअल में देखा जाए तो 2 टाइप्स के होते हैं. किसके बेस पर, सेल के नंबर के बेस पर. कुछ ऑर्गेनिज्म में जो एक सिंगल सेल पाया जाता है, कुछ में मैनी सेल पाए जाते हैं. तो जो सिंगल सेल वाले होते हैं उन्हें यूनिसेल ऑर्गेनिज्म कहते हैं. दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल कॉल्ड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. जैसे प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ एक कॉमन नाम है, इसके बहुत सारे हम नाम ले सकते हैं. एग्जाम्पल अमीबा, क्लाइमेडोमोनास और पैरामीशियम. शॉर्ट तरीका याद करने का ACP याद कर लीजिए. ACP 3 एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ की, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. और बैक्टीरिया भी है. फिर उसके बाद यीस्ट है. सेल्स जो हैं ये आर जनरली जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इनको माइक्रोस्कोप से देखने पर ये दिखाई देते हैं. और सिंगल सेल वैसे ही है, तो नेचुरल है कि वो वैसे से स्मॉल होंगे. उसके बाद हम बात करते हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं. मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जो है मेटाजोन्स भी कहलाते हैं. दीज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं. मल्टी मतलब मैनी, कॉल्ड मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल द हायर प्लांट्स एंड एनिमल. जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जिसमें हम भी आते हैं, एडवांस, जैसे हायर से मतलब एडवांस जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो सब मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में आते हैं. ऑल मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म हैव कम फ्रॉम द सिंगल सेल. अगर हम इसको अगर डीप में देखें, गहराई में, तो ये ध्यान रखें जितने भी जो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है वो भी सब सिंगल सेल से बने हैं बाय डिवीजन ऑफ सेल इटसेल्फ. जो सेल है शुरू में सिंगल सेल ही था इस अर्थ पर, उसी से जो है फिर डिवीजन होता गया, फिर बहुत सारे सेल बन गए. और जो उन बहुत सारे सेल के यूनाइट होने से जो बना उसका नाम पड़ा मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म. और जो सिंगल ही रह गया, सिंगल सेल से बना जो ऑर्गेनिज्म, उसका नाम पड़ा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. राइट. अब हम बात करते हैं शेप एंड साइज ऑफ सेल, यानी कि सेलुलर डाइवर्सिटी. सेल की बेसिस पर जो है डाइवर्सिटी मतलब होती है
हम वैरायटी देखते हैं सेल के जो है शेप और साइज के बेस पर। तो हम पहले शेप की बात कर रहे हैं, तो शेप ऑफ सेल इज डिफरेंट पाया जाता है। शेप सेल का क्या होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर। इट कैन बी है ना डिफरेंट इन मैनी पार्ट्स ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म। दोनों बात ध्यान रखें कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में तो सेल का साइज जो है अलग अलग होगा ही, लेकिन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट सेल्स का साइज भी अलग अलग हो सकता है। जैसे अमीबा है एंड WBC है, वाइट ब्लड कार्पसल जिसे कहते हैं, और ब्लड जो है चेंज देयर शेप ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। अमीबा क्या करता है, खाना खाने के लिए सूडोपोडिया स्ट्रक्चर बना लेता है और फूड को अपने अंदर निगल लेता है, एनगल्फ कर लेता है। दैट एनगल्फ द मटेरियल, देखो लिखा है। तो एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट शेप्स के कोई एग्जाम्पल सर, तो एग्जाम्पल ये है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। कुछ सेल जो है थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं, जो हमारी बॉडी में भी हैं। नर्व सेल जो हैं, मसल सेल हैं, ये सब देखिए थ्रेड स्ट्रक्चर का है। तो ये थ्रेड जैसा आपको अभी थोड़ा बड़ा हमने इसलिए दिखाया था कि आप अच्छे से इसको देख सके, अदरवाइज ये बिल्कुल थ्रेड जैसा होता है। ये तो माइक्रोस्कोप से इसको बड़ा करके दिखाया गया है। उसके बाद है जितनी भी मैंने दिखाया, ये आपको यहाँ दिखाए गए हैं, सब ये बहुत छोटे होते हैं। बस इससे आप जो है शेप्स सीख जाएंगे, किस तरह के शेप पाए जाते हैं। और कोलोमनर स्ट्रक्चर होती है जो इंटेस्टाइन के सेल में पाई जाती है। जो आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, इंटेस्टाइन का सेल है, ये रहा, इसमें कोलोमनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है अलग अलग स्ट्रक्चर पाई जाती है। और भी हैं आप जिसको आप देख सकते हैं। और स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है जो कि स्मूथ मसल सेल्स में पाई जाती है। देखिए स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है। उसके बाद आती है ना डिस्क शेप स्ट्रक्चर है जो ब्लड सेल में पाई जाती है, जो WBC होता है हमारा, और RBC होते हैं। तो RBC में जो है डिस्क टाइप है, ये RBC है देखिए। और स्फेरिकल शेप होती है जो स्फेयर जैसा होता है, ये ओवम का सेल है, ये इसमें इस तरह की पाई जाती है। ओवम जो है फीमेल में मिलते हैं और स्पर्म मेल में मिलते हैं, तो इनका शेप जो है अलग अलग पाया जाता है सेल का। ठीक है, अब बात करते हैं साइज ऑफ सेल। द साइज ऑफ सेल इज डिफरेंट फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। साइज है वो छोटा बड़ा भी हो सकता है। अभी आपने शेप देखा, शेप तो आपने जैसे देखा कि कोई ओवल है, कोई जो है राउंड है, कोई आपका देखा कि थ्रेड लाइक है। ऐसे ही जो साइज है वो बिग और स्मॉल हो सकता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। किसी ऑर्गेनिज्म में वेरी स्मॉल है, किसी में वेरी बिग हो सकता है। जो स्मॉलेस्ट साइज है सेल का जो आज तक पता लगा है वो 0.1 माइक्रोमीटर तक का जो है स्मॉल साइज का सेल हो सकता है। माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर, और 10⁻⁻6 का मतलब जो है 1 को आपको जो है 10⁻6 से डिवाइड करेंगे तो 0.00001 आएगा, 5 टाइम 0 और 1। इतना छोटा जो है साइज का सेल ही पाया जाता है, विच इज फाउंड इन, किसमें पाया जाता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम PPLO कहते हैं। PPLO जो डिफिकल्ट नाम है, इसलिए शॉर्ट में हम केवल PPLO याद कर सकते हैं। और नाम के लिए मैंने लिखा है, इसको बोलते हैं ये प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो LO लाइक ऑर्गेनिज्म और PP क्या बोलते हैं, प्लूरो निमोनिया, और ये P जो है साइलेंट रहता है। तो एंड लार्जेस्ट साइज जो होता है, लार्जेस्ट साइज का भी कोई सेल है, यस, तो 170 से लेकर इंटू 130, यानी इतना जो है लंबा, इतना चौड़ा जो है मिलीमीटर का सेल भी पाया जाता है। जो सेल किसको कह रहे हैं हम, ये उसको हम सेल कह रहे हैं जो कि एक ऑस्ट्रिच का एग होता है। ऑस्ट्रिच आप जानते हो, नाम सुना होगा आपने, शुतुरमुर्ग कहते हैं, उसका जो है ये एग होता है, उसका साइज इतना बड़ा होता है, तो बहुत बड़ा। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं जो सेल है जो बहुत बड़े साइज का, ये एक एनिमल का हुआ क्योंकि ऑस्ट्रिच एनिमल कैटेगरी में आता है। ठीक है, ऐसे ही प्लांट के अंदर जो सबसे बड़ा सेल होता है वो ग्रीन अलगे का होता है, जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। और साइज लगभग जो है ये तो मिलीमीटर है, इससे बड़ा हो गया, ये सेंटीमीटर में है। 6 से लेकर के 10 सेंटीमीटर लंबा जो है सेल पाया जाता है। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल, जो सेल होता है उसकी स्ट्रक्चर जो है किस तरह की पाई जाती है वो हम देखेंगे। जैसे हम आपको बोल रहे थे कि एटम के अंदर जो है और छोटी छोटी यूनिट्स होती है जिन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। आगे आपके चैप्टर भी आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और ऐसे ही यहाँ पर जो अपना जो सेल होता है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म है ना सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर है ना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। हर सेल के अंदर क्या कैपेसिटी होती है कुछ बेसिक काम करने की, और जो कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है सभी लिविंग थिंग्स में पाई जाती है, वही कैरेक्टरिस्टिक इसके जो है सेल में पाई जाती है। क्योंकि जो इंसानों में पाई जाती है वो सेल में पाई जाती है, इसलिए सेल को भी लिविंग थिंग मानते हैं। तो देयर इज है ना डिवीजन ऑफ वर्क इन है ना सिंगल सेल। एक जो सिंगल सेल होता है उसके अंदर जो है वर्क का बंटवारा होता है, काम का बंटवारा होता है।
जैसे एक फैमिली के अंदर काम का बंटवारा होता है, फादर अलग काम कर कुछ अलग काम करते हैं, मदर कुछ अलग काम करते हैं, बच्चे कुछ अलग वर्क करते हैं, इस तरह से वहाँ पर जो है वर्क का बंटवारा होता है, वर्क सबका डिस्ट्रीब्यूशन होता है सबके वर्क का। ऐसे यहाँ पर वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है सेल के अंदर। अब वो वर्क जो है किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऑर्गेनेल्स के अंदर। सेल में ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो सब लोग अपना वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ईच सच ना सिंगल सेल हैज मैनी कंपोनेंट्स, जिसमें मैनी स्मॉल कंपोनेंट आप कह सकते हैं। मैनी क्या है, स्मॉल कंपोनेंट, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। मैनी स्मॉल कंपोनेंट, सॉरी मैनी स्मॉल कंपोनेंट जो होते हैं, ये आपका यहाँ नहीं आएगा। मैनी स्मॉल कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनेल्स विच डू डिफरेंट फंक्शंस फॉर सेल, लाइक ना मेकिंग ना न्यू मटेरियल फॉर सेल्स, रिमूविंग ऑफ वेस्ट, गिविंग एनर्जी टू द सेल। जैसे आपने देखा घरों में क्या होता है कि कुछ वर्क ऐसा होता है जो कि पेरेंट्स करते हैं, यानी कि फादर ही करते हैं, कुछ वर्क ऐसा है जो मदर ही करते हैं, कुछ वर्क ऐसा है जो बच्चे ही करते हैं। तो सबका जो है वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके फादर हैं, तो वो आपको यहाँ जनरली वो क्या करते हैं कि मनी की एबिलिटी कराते हैं, तो एक तरह से एनर्जी देते हैं हाउस को। और रिमूविंग ऑफ वेस्ट, यानी कि जो क्लीनिंग का है, साफ सफाई काम होते हैं, वो जनरली मदर्स करती हैं, तो ये मदर का वर्क हो गया। ऐसे ही जो है न्यू मटेरियल फॉर सेल्स के नए सेल बनाना, यानी कुकिंग करना, एक तरह से खाना पकाना। तो ऐसे ही जो है सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के वर्क करते हैं। कोई ऑर्गेनेल क्या करता है, एनर्जी देता है सेल को, कोई ऑर्गेनेल जो है वेस्ट को रिमूव करता है, कोई ऑर्गेनेल सेल का यानी जो स्मॉल कंपोनेंट है वो क्या करता है, नए मटेरियल बनाता है सेल के अंदर, नए मटेरियल जैसे प्रोटीन का बनाना। इस तरह की जो है अलग अलग काम का बंटवारा होता है। सब लोग अपने, अब वो कोई काम जो है सेल ने के ऑर्गेनेल ने किया, इसका मतलब वो काम सेल ने किया। आपके घर से कोई मेंबर कोई काम करता है, चाहे फादर करे मदर करे, तो वो फैमिली कोई मेंबर काम करता है तो वो माना जाता है काम फैमिली ने ही किया है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखें आप। आगे हम देखते हैं ती मेन 3 जो है फीचर्स होते हैं सेल के। और पहला जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला क्या है हमारे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ले रहे हैं। इट इज ए थिन ट्रांसपेरेंट इलास्टिक जो है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है इसको देखते हैं। इट इज ए थिन ना ट्रांसपेरेंट इलास्टिक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं, ध्यान रखिए पी से प्रेजेंट याद ना रखें, पी से एब्सेंट याद रखिए, जिसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो है एब्सेंट रहती है, जिसमें मतलब जो मैंने बोला आपको ऑर्गेनेल जो होते हैं, ऑर्गेनेल्स के चारों तरफ जो है मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, एब्सेंट रहती है, उनको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और जिनमें मेम्ब्रेन पाई जाती है उन्हें यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। आल्सो कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि 50% जो है परमेबिलिटी करती है, 50% चीज़ों को अपने अंदर आने के लिए अलाउ करती है। और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही इसका नाम। और दिस सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेमी और सेलेक्टिवली एक ही बात है, मतलब सेलेक्टेड चीज़ों को अंदर आने देती है, सभी को अंदर आने नहीं देती है मेम्ब्रेन। बिकॉज इट कंट्रोल, तो देखो लिखा है मैंने, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ सेल। सेल के अंदर या बाहर कौन कितनी चीज़ आएगी, कितनी चीज़ जाएगी बाहर, ये इसका कंट्रोल करती है। इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सेलेक्टेड मटेरियल को ये अंदर आने देती है, जाने देती है अक्रॉस द सेल। इट फॉलो द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, यानी कि डिफ्यूजन मतलब हम वर्ड यूज करते हैं जनरली जो है फ्लूइड के लिए, तो गैसेज के लिए। तो एक्सचेंज ऑफ CO2 और O2 को कंट्रोल, CO2 अंदर कितनी आएगी कितनी जाएगी, O2 कितनी आएगी कितनी जाएगी, ये जो कंट्रोल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। ऐसे ही जो है ऑस्मोसिस में क्या होता है, कितना जो है लिक्विड यानी कि वाटर जो अंदर जाएगा, ये जो है ऑस्मोसिस के द्वारा कंट्रोल होता है। ऑस्मोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो है लिक्विड या वाटर का कंट्रोल देखते हैं। अनदर सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और ये जानते हैं दोनों ही केस में, डिफ्यूजन में भी और ऑस्मोसिस में भी, जो फ्लो होगा चाहे वो गैस का हो चाहे लिक्विड का हो। ऑस्मोसिस लिक्विड के लिए है, डिफ्यूजन गैस के लिए है। तो गैस का जो फ्लो होता है उसको डिफ्यूजन कहते हैं, हायर से लोअर। और ऑस्मोसिस में क्या होता है, लिक्विड का फ्लो होता है हायर से लोअर, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोसिस जो है इन 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में पाया जाता है। तो ये हम बाद में देखेंगे, केवल इतना ही काफ़ी आज। थैंक यू।